देव कथा में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गणेश ने इतने महान साधक रावण को जानबूझकर क्यों रोका? क्या यह केवल एक संयोग था या किसी बहुत बड़े विनाश को रोकने की योजना? और सबसे बड़ा प्रश्न, अगर रावण ज्योतिर्लिंग को लंका ले जाता तो क्या वह अजेय हो जाता? आज की देवकथा इन सभी प्रश्नों के उत्तर देगी। इस संसार में एक देवता ऐसा है जो यह नहीं देखता कि सामने खड़ा व्यक्ति देव है या दानव। वह केवल एक ही चीज देखता है, भक्ति का भाव। और वही देवता है महादेव। पर क्या सच्ची भक्ति अहंकार के साथ टिक सकती है? लंका का सम्राट, महान विद्वान, अपराजेय योद्धा रावण। पर आज का प्रश्न यह है, क्या रावण केवल अहंकारी था या वह सच में शिव का भक्त था? उत्तर जानने के लिए हमें कैलाश जाना होगा। वर्षों तक, हजारों वर्षों तक रावण ने तप किया। न भोजन, न नींद, न विश्राम। क्या कोई साधारण अहंकारी ऐसी साधना कर सकता है? और तभी भगवान शिव प्रकट हुए। रावण, तुम्हारी साधना कठोर है, पर तुम्हारी भक्ति पूर्ण नहीं है। फिर भी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहते हो? यह वही क्षण था जहां रावण सब कुछ मांग सकता था, अमृता, असीम शक्ति। पर उसने क्या मांगा? प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जो मेरी शक्ति को सदैव के लिए स्थिर कर दे। मुझे ऐसा लिंग दीजिए जो स्वयं आपकी शक्ति का प्रतीक हो। और तभी भगवान शिव ने एक ऐसा वरदान दे दिया जो स्वयं देवताओं के लिए चिंता का कारण बन गया। इस ज्योतिर्लिंग को अपने देश ले जाओ, पर ध्यान रखना, जिस स्थान पर यह भूमि को छुएगा वहीं यह सदा के लिए स्थिर हो जाएगा। मार्ग में इसे नीचे मत रखना। पर प्रश्न यह है, क्या रावण इस चेतावनी का अर्थ समझ पाया या उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका था? कैलाश से लंका 3000 किलोमीटर रावण चला पैदल। दिन बीतते गए, रातें बदलती रहीं, पर शरीर देव नहीं था। और यहीं से कथा ने मोड़ लिया। लगातार जल पीने से रावण का शरीर दुर्बल हो गया और उसे एक ऐसी आवश्यकता हुई जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। अब प्रश्न यह था, वह ज्योतिर्लिंग को कहां रखे? और तभी उसने देखा एक ग्वाले बालक, सरल, भोला, मासूम। पर क्या वह सच में जैसा दिख रहा था वैसा था? बालक, क्या तुम कुछ समय के लिए इसे पकड़ सकते हो? ध्यान रखना, इसे भूमि पर मत रखना। ठीक है। पर रावण यह नहीं जानता था कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। यह वही शक्ति थी जो भविष्य के विनाश को रोकने आई थी। जैसे ही रावण पीठ घुमाकर गया, बालक ने ज्योतिर्लिंग को भूमि पर रख दिया। शक्ति अगर अधर्म के हाथों में चली जाए तो भक्ति विनाश बन जाती है। धरती कांप उठी और ज्योतिर्लिंग धरती में समा गया। अब प्रश्न यह था, क्या रावण इसे स्वीकार करेगा? क्रोध में रावण ने बालक पर प्रहार किया, पर अगले ही क्षण सत्य प्रकट हो गया। वह बालक भगवान गणेश थे। आज भी गोकर्ण में उनकी मूर्ति पर उस प्रहार का चिन्ह है। रावण हार गया। पर प्रश्न यह है, क्या वह किसी बालक से हारा या अपने ही अहंकार से? यदि वह ज्योतिर्लिंग लंका पहुंच जाता तो क्या रामायण कभी होती? यही कारण है कि गणेश विघ्नहर्ता कहलाते हैं। आप सुन रहे थे देवकथा। यदि आपको यह कथा सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इसे साझा करें, क्योंकि कुछ कथाएं सिर्फ सुनी नहीं जाती, वे चेतावनी देती हैं। देवकथा।